गाजीपुर जेल में आया और गाजीपुर जेल का जो बैरक नंबर 10 था, इसको इसने पार्टीशन करके एक पोर्शन को अपना डीलक्स सूट बना लिया और वहाँ पर इसके लिए मछली का तालाब खोदा गया जेल के अंदर, जेल के भीतर। जी हाँ। और उस समय के डीएम जो थे वो जाते थे जेल में मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेलते थे। किस साल की बात है? ये बात है स्पेशली 2004 की बात आसपास। अच्छा, कौन डीएम हुआ करते थे वहाँ? डीएम का नाम कहना ठीक नहीं, वो लखनऊ के भी डीएम रहे। अच्छा, लेकिन उस वक्त डीएम थे वहाँ पे? हाँ, डीएम थे। वो खेलने जाते थे। अगर डीएम जा रहा है बैडमिंटन खेलने एक अपराधी से जेल में, तो फिर उसकी हनक क्या होगी। जेल के ठीक सामने उसने कुछ कमरे बनवाए थे जहाँ पे इसके लोग रुकते थे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो गोपनीय सूचना रहती थी उस समय, तो मैं किनारे पर था कि मुख्तार जो है कि जो तमाम अपराधी, पंजाब का प्रोफेसर डिम्पी, जसविंदर रॉकी, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न यूपी का राजवीर रमाला, ये सब साथी अपराधी जिनके सिरों पर इनाम थे, वो गाजीपुर जेल में आराम फरमाते थे। नहीं, लेकिन उस वक्त तो आप भी अफसर थे, आपने अपने स्तर पे आवाज उठाई। मैं उस समय डायरेक्टर ट्रैफिक था, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूँ, एक आईपीएस अधिकारी था। क्योंकि मैं समाजवादी सरकार में किनारे लगा दिया जाता था, तो मुझको भी जानकारी देर सवेर हो ही जाती थी। अच्छा, लेकिन ये बड़ी संवेदनशील बात है कि उस वक्त इतना गोरखधंधा चल रहा था, एक अपराधी टाइप का आदमी अंदर जेल के भीतर इसे ऐशो आराम से रह रहा था। क्या सरकार का वरदहस्त उसको मिला हुआ था पूरी तरीके से, या फिर एक ऐसा अपराधी जिसने एक नेता का कत्ल किया हो और तमाम अपराधों में शामिल रहा हो, वो ऐसे कैसे इतना फल फूल सकता है? मैं समाजवादी सरकार की संलिप्तता 2 घटनाओं से आपको बता सकता हूँ। मैं प्रदेश का आईजी लॉ एंड ऑर्डर था और उस समय शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी एसपी थे एसटीएफ के। मुख्तार अपने लोगों से बात कर रहा था लाइट मशीन गन लाने की। ये लाइट मशीन गन हमारे इन्फेंट्री का एरिया वेपन है, हमारे पीएसी में भी है, जो 500 मीटर तक मार करती है और 550 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। शैलेंद्र सिंह उसको सुन रहे थे, सब लांच पड़ा। इन्होंने उसके गनर जो रहा मुन्नर यादव और उसके भांजे बाबूलाल यादव, जो फौजी था, जो एलएमजी लेकर भाग आया था, वो पकड़ लिया। उस समय ऐसा हाय तौबा मचा कि मुख्तार अंसारी पर पोटा का मुकदमा क्यों कायम कर दिया गया। और इस अधिकारी को इतना प्रताड़ित किया कि 10 फरवरी 2004 को इसने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद जब चूंकि मुकदमा कायम हो गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ, अब उसके बाद आती है सरकार की अनुमति। सरकार की मतलब यहाँ का गृह विभाग, फाइल मुख्यमंत्री, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने मुलायम को प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं दिया मुख्तार के लिए। मुख्तार का और मुन्नर यादव और बाबूलाल यादव को दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। यानी मुख्तार को बचाने के लिए सैंक्शन ही नहीं दिया गया जांच के लिए। बिल्कुल, ये 25/26 जनवरी 2004 की है। तो इससे जाहिर है उसके बाद में चूंकि टारगेट था उसका कृष्णानंद राय, उसके बाद फिर प्लानिंग करता रहा और प्लानिंग करते के बाद उनके मर्डर के कुछ दिन पहले इसने अपना जेल ट्रांसफ़र करा लिया गाजीपुर से फतेहगढ़। और वहाँ पर सबको जानकारी थी, इसके घर को फाटक कहते हैं मोहम्मदाबाद में, कि वहाँ मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, प्रभजोत डिम्पी, ये सभी वहाँ इकट्ठे हैं। वहाँ के एसपी को जानकारी, उन्होंने इसलिए रेड नहीं किया कि मुख्तार भाई के यहाँ कैसे रेड कराएं। उन्होंने अधिकारियों को बताया, डीजी ऑफिस तक खबर आई, यहाँ भी लोगों ने कि भाई ऊपर पूछ लिया जाए। कुल मिलाकर रेड नहीं हुई और 26 दिसंबर 2005 को कृष्णानंद मार दिए गए। 5 AK-47 और G3 राइफलें चली थीं, जिसमें उनको 67 गोली लगी थी।